भी पड़े, सारा सुख समाज छूट गया। वन में जंगल में रज को छानते हुए निकल पड़े। समझाने लगे हाज विदुर जी, लेकिन जब दुर्योधन ने एक बात भी नहीं माना है। दुर्योधन पर पिता का पड़ा न तनिक प्रभाव, और कहा उठा उन्मना हो अपने मन का भाव। बार बार धृतराष्ट्र जी समझा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन एक भी बात को नहीं मानता है। कहने लगा, है पिताजी, वो दिन दिन जनता के मन में अपना घर करते जाते हैं, प्रात के रवि समुन्नत के गिरवर पर चढ़ते जाते। अगर पांडवों को इसी तरीके से जनता के मन में प्रीत प्यार बढ़ता गया तो हम लोगों का तो नाम निशान समाप्त हो जाएगा। 100 भाइयों के कहलाने से क्या होगा, वो 5 पांडव हमको नीचा दिखला देंगे। दुर्योधन इस प्रकार से बार बार कहता है, ये पिताजी, मैं 5 पांडवों को बुलाऊंगा। 5 पांडवों को आज जब हस्तिनापुर नगरी में बुलाया गया है, क्योंकि मामा शकुनी अपने भांजे को बचाने के लिए बहुत नई नई चालों को खेल रहा है। आज इस दुर्योधन की बात को सुनकर के शकुनी कहने लगा, ये राजा जी अपने बेटे को पांडवों को बुलाने का आशीर्वाद दे दो, नहीं तो अगर तुम्हारे सामने एक जवान बेटा आत्मसमर्पण कर देगा तो आप क्या करोगे? आपका इस जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है। शकुनी जब बार बार उकसाता है, धृतराष्ट्र जी आज लाचार एवं मजबूर होकर के बिना अनुमति लिए हुए कहने लगे, ठीक है बेटा, लेकिन तुम मेरी इतनी बात को मानो, पांडवों को बुलाओ, लेकिन किसी भी प्रकार का धर्मराज ने बस यही अपने मन में ठान, दिवस दूसरे ही किया नगरी में प्रस्थान। आज पांडवों ने धर्मराज को बुलाने का, पांडवों को बुलाने का दुर्योधन ने फरमान जब भेजा है, सारे पांडव आज हस्तिनापुर में आते हैं। दुर्योधन उनको बिल्कुल किसी बात की शंका नहीं होने देता है, उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ता है, भव्य सेवा सत्कार किया जाता है। आकर के पांडवों ने महाराज धृतराष्ट्र से प्रणाम किया है। महाराज को तो पता है कि पांडवों को किस लिए बुलाया गया है इस हस्तिनापुर में, लेकिन पांडवों को कुछ भी नहीं पता है कि हमारे साथ में कौन सा खेल खेला जाएगा। वो तो सोच रहे जैसे हमारे पांडव भाई है वैसे हम कौरव भाई है। आज रात्रि जैसे तैसे व्यतीत हुई है, प्रातः काल का जब समय हुआ है, आज वहां पर सारे संत विराजमान हैं। महाराज धृतराष्ट्र, गुर, द्रोण, भीष्म पितामह, विदुर, शकुनी, तमाम प्रकार के सैनिक, मंत्री, 5 पांडव, 100 का कौरव, सभी लोग विराजमान हैं। आज उनके बीच में प्यारे जब चौसर का खेल खेलने का समय आया है, दुर्योधन कहने लगा, ये भैया धर्मराज, चलो कुछ टाइम पास के लिए खेल खेला जाए। आज धर्मराज जी को तो चौसर का खेल बहुत ही अच्छा लगता था। शकुनी ने कहा, देखो अगर खेल खेला जाएगा तो खेल के साथ में कुछ शर्तें भी लगाई जाएंगी, क्योंकि बिना शर्त के खेल खेलने में आनंद नहीं आता है। धर्मराज जी ने कहा, चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं दांव पर क्या लगा दूंगा। आज धर्मराज जी शकुनी से कहने लगे हैं, मामा जी, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि मामा मेरे साथ में क्या कर रहा है। धर्मराज जी बोले हैं, लोहर दाम पर हूँ मैं बदता, श्री धर्मराज उठ कर बोले, भोग पूर्ण शब्दों में तब
चलेगा। धर्मराज जी कहने लगे ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सारी महल अटारी धन दौलत मड़माड़ी खेम सुरभ तमाम प्रकार के धन धामों को शर्त पे लगा दिया है धर्मराज। दुर्योधन ने कहा ठीक है, मेरी तरफ से भी इतना शर्त पे लगा दिया जाए। फेंका तक्षण शकुनी ने पासा समय विचार, दुर्योधन की हार जीत थी श्री धर्मराज की हार। शकुनी बोला है कि धर्मराज दुर्योधन की तरफ से, दुर्योधन ने पासा नहीं फेंका, शकुनी ने पासा फेंकना स्टार्ट किया, क्योंकि मामा शकुनी को छल का पासा फेंकना है, सच्चाई के साथ में नहीं खेलना है। धर्मराज एवं पांडवों को नीचा दिखलाना है। धर्मराज ने तो भैया सच्चाई के साथ में पासे को फेंका है। शकुनी ने जैसे छल का पासा दुर्योधन की तरफ से फेंका, क्या हुआ कि पहले ही जीत हुई तब तो दुर्योधन का उत्साह बढ़ा। श्री धर्मराज के मन में भी श्री धर्म स्वाभाविक दाह प्रभाव बढ़ा। जब होता है विपरीत भाग तो बुद्धि बदल ही जाती है। संध्या के समय पर भाकर की कुछ आशा ढल ही जाती है, कुछ आशा ढल ही। कहते हैं कि प्यारे, जब समय खराब होता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आज धर्मराज जी का समय कुछ अच्छा नहीं है। शकुनी ने जैसे दुर्योधन की तरफ से छल का पासा पहली बार फेंका है, दुर्योधन की जीत हो जाती है और श्री धर्मराज जी की हार हो जाती है। जैसे धर्मराज जी की हार हुई है, अब तो धर्मराज जी के अंदर स्वाभाविक दाह प्रभाव बढ़ गया कि मैं और ज्यादा पासे को फेंकूंगा। अब की बार हार गया तो क्या अब की बार जीतूंगा। दुर्योधन ने कहा खेलना चाहते हो राजन, किस चीज को अब दांव पे लगाना चाहते हो। धर्मराज जी ने हार को नहीं माना और बराबर धर्मराज जी कितनी वस्तुओं को दांव पर लगाते चले गए। और ये हमारे माननीय श्री वीरेंद्र कुमार मौर्य जी के द्वारा 101 मुद्राएं दान है। सुचित यादव हनुमानपुर से और ये हमारे भाई समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, दादाजी के द्वारा 101 मुद्राएं दान है। और ये विपिन यादव जी के द्वारा 51 मुद्राएं दान है। भगवान सदा सुख शांति प्रदान करे, भगवान से कामना है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे आज इतने शब्दों को कहा है दुर्योधन ने, ए राजन खेलना चाहते हो। धर्मराज ने कहा महाराज मैं हार कैसे मान सकता हूं। कितनी वस्तुओं को धर्मराज ने आज दांव पर लगा दिया है। कहते हैं कि जब समय खराब आने को होता है तो बुद्धि साथ छोड़ देती है। धर्मराज जी ने किन किन वस्तुओं को दांव पर लगा डाला। राजपाट गज रत्न धन आज हार गए सम्राट, और फिर भी निंदित जुए ने खाया मन न उचाट। धर्मराज जी ने राजपाट धन दौलत सारी वस्तुओं को दांव पर लगा दिया और शकुनी बराबर छल का पासा फेंकता रहा और दुर्योधन की जीत होती रही और धर्मराज की हार होती रही। फिर भी धर्मराज ने हार नहीं मानी। शकुनी बोला और कुछ दांव पे लगाना चाहते हो। धर्मराज जी बोले हैं लीजिए मामा जी, अपने समेत सब अनुजों को फिर उसी दांव पर लगा दिया और सोचा न तन किया गा पीछा उन्माद जुमे ने लगा दिया। मैं जीता यहाँ है कर फेंका जब पुनः
सब अनुजों को, अनुज मिस क्या होता है? छोटा। अपने समेत सब अनुजों को, सारे भाइयों को दांव पर बध दिया। धर्मराज जी की बुद्धि खराब हो गई, अपने समेत सारे अनुजों को दांव पे लगा दिया। शकुनी ने जब फिर से छल का पासा फेंका है, धर्मराज की हार हो जाती है और दुर्योधन की जीत हो जाती है। कहा शकुनी सोच में क्यों पड़ गए नृपाल, अभी सभी कुछ पास है हुए नहीं कंगाल। जब धर्मराज जी अपने सहित सब अनुजों को हार गए जुए में, तो आज सोचने लगे, चिंतित हो गए कि अब लग रहा है हार को स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसी समय दुष्ट मामा शकुनी अपने दिमाग को खोल करके बोला कि धर्मराज जी अभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तुम पूरी तरीके से कंगाल नहीं हुए हो, क्योंकि राजा चाहे जितना भैया नीचे गिर जाए, लेकिन राजा तो राजा ही कहता है, राजा ही माना जाता है। शकुनी ने कहा कि ये धर्मराज अभी पूरे तरीके से कंगाल नहीं हुए हो, इसलिए हाथी कितना भी दुर्बल हो जाए, कितना ही दुबला पतला हो जाए, लेकिन उसका नाम हाथी ही रहता है। ए राजन, अभी मैं तुमको एक ऐसी युक्ति बतलाना चाहता हूं जिसके ऊपर तुम्हारा पूरा अधिकार है, अगर चाहो तो दांव पे लगा दो। धर्मराज जी कहने लगे, मामा जी हमको तो इस समय कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद हो सो बताने की कृपा करो, अगर थोड़ा सा भी मेरा हक होगा उस चीज के ऊपर तो मैं दांव में लगा दूंगा। और हमारे भी सुजीत यादव भैया जी के द्वारा ये 100 मुद्राएं दान है और कुछ एक गीत के इशारे हैं, समय मिलने पे जरूर सुनाएंगे। भगवान सदा सुख शांति प्रदान करें। और ये सत्येंद्र यादव जी ग्राम हनुमानपुर से पधारे हैं, 101 मुद्राएं दान है। धीरज यादव हनुमानपुर से 21 मुद्रा दान है। शिवम यादव हनुमानपुर से 11 मुद्रा दान है। सर्वेश यादव हनुमानपुर से 11 मुद्रा दान है। सूरज यादव हनुमानपुर से 21 मुद्रा दान है। प्रिंस यादव हनुमानपुर से 21 मुद्रा दान है। और भैया जी का कहना है 12 मासी भी सुनाएंगे, समय आने दो, थोड़ा कथा विस्तार से हो जाए। सर्वेश यादव कंचा से 21 मुद्रा दान है। विक्रम मेहरानपुरवा से 21 मुद्रा दान है। धर्मराज मौर्य हनुमानपुर से 50 मुद्रा दान है। शिव कुमार हनुमानपुर से 20 मुद्रा दान है। जगदीश मौर्य हनुमानपुर से 20 मुद्रा दान है। सभी दानदाताओं को भगवान सुख शांति प्रदान करे। भगवान से बोलो प्रेम से बोलिए आज की आनंद की, शंकर भगवान की। जैसे आज धर्मराज जी से मामा शकुनी ने कहा, राजन अभी पूरे तरीके से कंगाल नहीं हुई हो, कुछ ऐसी चीजें तुम्हारे पास में अभी भी मौजूद हैं, अगर चाहो तो उनको दांव पर लगा सकते हो। धर्मराज जी ने कहा कि मामा जी हमारी तो जितनी भी चीजें थी जिनके ऊपर थोड़ा सा भी मेरा हक था, मैंने सारी चीजों को दांव पर लगा दिया है, मैं हार चुका हूं। शकुनी बोला है क्रूर भाव से कि ये धर्मराज कि कुछ पास आपके रहा नहीं, यह तो नप की नादानी है, और बदने के लिए अभी बाकी द्रौपदी महापट रानी है। धर्मराज आपके पास में कुछ नहीं बचा, ये तो आपकी नादानी है जो आप सोच रहे हो। अभी तो आपके ऊपर जो पूरा पूरा हक है
पांचों पतियों की पंचाली पटरानी कहलाने वाली रानी द्रौपदी। अगर चाहो तो तुम द्रौपदी को दांव पर लगा सकते हो। जैसे इतने शब्दों को शकुनी ने कहा है, राजसभा में बैठे हुए सभी लोग, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, महाराज श्री राजा धृतराष्ट्र, विदुर जी, सभी लोग आज शकुनी को पहचान गए कि ये शकुनी, हमको लग रहा है कि तूने ही ये सारा जाल बिछाया है और जानबूझ करके तूने धर्मराज को पासे में हरवाया है। ये तू कैसी बात कर रहा है? द्रौपदी कोई बदलने वाली चीज है? जुए में हारने जीतने वाली वस्तु है? आज भी अजय से आज शकुनी ने कहा कि द्रौपदी को दांव पे लगा दो। भीम खड़े हो गए गदा को लेकर के। तुम्हें मालूम नहीं है, द्रौपदी को जीतने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भैया की तो बात बहुत दूर है। भीम जी बोले हैं, सुनो कि द्रौपदी जीतने वाले को जीता न कभी छोड़ूंगा मैं, और इस विकट गदा की चोटों से सिर का भेजा। शकुनी, अब मैं तेरी चाल को समझा कि धर्मराज जी को तू सीधा साधा समझ करके इस जुए के खेल में चौसर में फंसा करके रखा है। मैं क्या कहूं धर्मराज को, जो कि तेरी इस छल विद्या को समझ नहीं पाए। भीम खड़े हो गए गदा को लेकर के कि द्रौपदी जीतने वाले को मैं कभी जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस गदा की चोटों से सर का भेजा सब बाहर निकाल दूंगा, हड्डी पसुड़ी एक कर दूंगा। आज अगर भीम को भी गुरु द्रोण, भीष्म पितामह रोक न लेते तो पता नहीं उस समय भीम अपनी गदा की ताकत पर क्या कर डालता। कि पार्थ पवन सम भीम को लेते अगर न था, शकुनी कभी का पहुंचता सीधा यम के धाम। शकुनी की चाल को जब सारे पांडव समझ गए, सारे सभा में बैठे हुए सारे लोग समझ गए, लेकिन भैया दुर्योधन कहने लगा, झगड़ा रखिए माप, अगर खेलना है नहीं तो कह दीजो साफ। दुर्योधन ने कहा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ धर्मराज, इससे मैं सीधी सादी बात करना चाहता हूँ। अगर हम नहीं खेलना चाहते तो अपनी हार को स्वीकार कर ले। लेकिन धर्मराज जी की बुद्धि कैसी खराब हो गई। बोले, राजन कि कह उठे युधिष्ठिर बाणी हो, हरगिज न पलट सकता हूँ मैं, और संपत्ति के होते हुए भला क्यों पीछे हट सकता हूँ मैं। कि अगर किसी वस्तु को होते हुए किसी के ऊपर अगर थोड़ा सा भी मेरा हक है, संपत्ति के होते हुए मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता। दुर्योधन की एवं शकुनी की चाल को अभी भी धर्मराज समझ नहीं पाए। जैसे अपने समेत सब अनुजों को जिस दांव पे लगाया था, हेम सुरभ रत्न मणिमाणिक
सारा विशाल भवन जिस दांव पर लगा करके हार गए थे, उसी दांव पर आज रानी पंचाली को, द्रौपदी को बद दिया है। धर्मराज सोच रहे हैं अब की बार जीत जाऊंगा, अब की बार जीत जाऊंगा, लेकिन शकुनी तो छल का पासा फेंक रहा है, तो धर्मराज की जीत कैसे हो सकती। धर्मराज ने जब पंचाली को उसी दांव पर बद दिया है, इस प्रकार अवलोक कर घृणा युक्त व्यापार, धर्मराज की बुद्धि को उठे सजन धिक्कार। आज जब पंचाली को दुर्योधन ने, धर्मराज ने उसी दांव पे लगा दिया, सभी सभा में बैठे सभी संत जन आज धर्मराज की बुद्धि को धिक्कार देने लगे। ए धर्मराज, वास्तव में कहते हैं जब समय खराब आने को होता है तो बुद्धि हमारा साथ छोड़ करके चली जाती है। ए राजन, तुम क्या करने जा रहे हो? बिल्कुल कुछ सोच विचार नहीं रहे हो। आज भैया सभी लोग धिक्कारने लगे, लेकिन धर्मराज ने एक भी किसी की नहीं सुना। जब द्रौपदी को उसी दांव पे लगा दिया तो दुष्ट शकुनी ने क्या किया? पासा फेंका शकुनी ने, फिर वह समय विचार और जीत लिया द्रौपदी को, दिखा कपट बहुमूल। जैसे आज भैया इधर धर्मराज जी ने आज पंचाली को दांव पे लगाया है, दुर्योधन की तरफ से उसी तरीके से शकुनी ने जब छल का पासा फेंका है, दुर्योधन की जीत हो जाती है और धर्मराज की हार हो जाती है। जैसे पंचाली को हारे समझाए अपना पक्ष, जब सब प्रकार है पुष्ट, प्रात कामी मेरी सुनो, बोला कुरपति दुष्ट। जब द्रौपदी को जीत लिया दुर्योधन ने, अब तो धर्मराज के पास में कोई भी वस्तु नहीं बची है। धर्मराज को लास्ट में आखिर हार स्वीकार करनी ही पड़ी। अब तो द्रौपदी के ऊपर कौरवों का हक हो चुका है। दुर्योधन उसी समय प्रातकामी को बुलाता है और बुला करके कहता है, ए प्रातकामी, उस पंचाली के महलों को चले जाओ जो अभी तक ग्रह की शोभा बनके रानी बनके रह रही थी, उसको सीधी तरीके से इस हस्तिनापुर नगर में बुला ला। अगर आती है तो ठीक ठाक, नहीं आती है तो उसके केसों को पकड़ करके घसीटती हुई राजसभा में लेकर के आना। प्रातकामी गया द्रौपदी के पास, ए महारानी, पांचों पांडवों ने आपको दुर्योधन से, कौरवों से जुए में हार डाला है, इसलिए आपको महाराज श्री दुर्योधन ने नगर में बुलाया है। आज वो अबला नारी कहने लगी है, भैया मैं एक अबला हूँ, वहां पर एक से एक के बड़े संत महान बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं और मैं इस समय सभा में जाने की योग्य नहीं हूँ, मैं कैसे उन लोगों के बीच में जाऊंगी? क्या बात है, सो मुझे यही बता दो। प्रातकामी बार बार कहने लगा, आपको दुर्योधन जी ने बुलाया है। रानी ने जब एक बार भी आने को नहीं कहा है, प्रातकामी वापस चला आया, दुर्योधन से कहने लगा, ये राजा जी, रानी आ नहीं रही है। दुर्योधन ने कहा, बालों को, केसों को घसीटते हुए लाओ। प्रातकामी ने विचार किया कि एक नारी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। प्रातकामी कहने लगा है, महाराज मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता हूँ, एक नारी के केसों को पकड़ करके घसीटता हुआ मैं राजसभा में कभी नहीं ला सकता हूँ। आज भी नाराज होकर के दुर्योधन ने प्रातकामी को अपने नगर से निकाल दिया। उसी समय अपने छोटे भाई दुशासन को बुलाया और बुला करके बोला है, ए दुशासन, जब उस द्रौपदी को अगर सीधे साधे आती है तो ठीक ठाक, वरना उसके बालों को पकड़ ले और घसीटता हुआ हस्तिनापुर की राजसभा में लेके। दुशासन गया, रानी से बोला। रानी कहने लगी, ये भैया मैं मानती हूँ, ठीक है, अगर तुम लोगों का मेरे ऊपर हक है तो जो भी कार्य करना है सो मुझे बता दो, मैं उस बीच सभा में जा नहीं सकती हूँ। दुशासन कहने लगा, अब तुम इतनी लाज शर्म वाली बन रही हो, पांचों पतियों ने तुम्हें दांव पर लगा दिया है, जुए में हार चुके हैं, अब जो दुर्योधन बोलेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और नारी हाथ जोड़ने लगी
लेकिन दुष्ट दुशासन ने एक भी द्रौपदी की नहीं सुना। केशों को पकड़ लिया और घसीटता हुआ राजसभा में लेकर के आ गया। जैसे आज द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों को देखा बैठे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सामने देखा सारे संत महंत बैठे हैं। बूढ़े बुजुर्गों को देख करके आज द्रौपदी विचार करने लगी, ये क्या हो गया। आज उसी बीच में दुर्योधन कहता है, ये पंचाली, ये पांचों पति तुझे मुझे जुए से हार चुके हैं, जुए में हार चुके हैं, इसलिए मैं जो भी कहूंगा सो तुझे करना होगा। दुर्योधन ने दुशासन से कहा है, ए दुशासन, उतार दे इसकी साड़ी को, इस सभा के बीच में इसे वस्त्रहीन कर दे। मैं इसकी आज औकात को बताऊंगा। क्योंकि प्यारे बतलाया जाता है, एक दिन का जिक्र है, द्रौपदी के महल के सामने से दुर्योधन निकला। द्रौपदी इतनी सुंदर है, महलों के ऊपर अपने खुले केशों को खोले, धूप में केशों को सुखा रही थी, सर से स्नान की थी। आज दुर्योधन वो सुंदरता की खान है द्रौपदी, नीचे न देखते हुए, रास्ते को न देखते हुए द्रौपदी को देखने लगा। जब देखने लगा तो एक सामने बताया जाता है गड्ढा था, उसी में दुशासन दुर्योधन का पैर पड़ा और दुर्योधन गिर गया। तो द्रौपदी ने बताया जाता है कि ताली को पीट करके कहा है कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। उसी दिन से दुर्योधन ने प्रण कर लिया कि एक दिन मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि अंधों के अंधे में कितनी बड़ी ताकत है। आज वो कहने लगा दुर्योधन, ए द्रौपदी, अब बता, अब तुझे पता चल गया होगा कि अंधों के अंधे में कितनी बड़ी ताकत है। बचा ले तू अपनी लाज को, देखता हूं तेरे पतियों में कितनी ताकत है। आज द्रौपदी की साड़ी जब दुशासन खींचने लगा, भगवान श्याम सुंदर आज मैया रुक्मणी के साथ में पांसा सार खेल रहे थे। द्वारिका में खड़ी हो गई द्रौपदी, अपने पतियों की तरफ देखने लगी कि जिसके भैया 5-5 पति हो तो उनकी नारी की लाज ना बचा पाए। सबकी तरफ जब देखती गई, युधिष्ठिर की तरफ देखा, भीम की तरफ देखा, अर्जुन की तरफ देखा, नकुल की तरफ देखा, सहदेव की तरफ देखा। आज जिसकी तरफ भी देखती है वो नीचे सर को झुका लेता है। कोई भी द्रौपदी की लाज को बचाने वाला नहीं है। बराबर दुशासन साड़ी को खींचता जा रहा है। द्रौपदी अब विचार करने लगी, इस दुनिया के सहारे रहना बेकार है। आज खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ करके बीच सभा में अपने कृष्ण मुरारी भगवान कृष्ण को याद करने लगी। एक कन्हैया, क्या मैं जब वस्त्रहीन हो जाऊंगी तब तुम आओगे, मेरी लज्जा चली जाएगी तब तुम आओगे। आज द्रौपदी कहने लगी, श्याम, वादे को भूल गए कि कहाँ जा छिपे हो तुम, ए प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जाए। सबकी तरफ देख रही है। कुरुद्रो बोलो जरा, मुख तुम तो खोलो, तुम्हारी बहू तुमसे क्या
से पुकारो भैया। भगवान की जब पुकार को सुना है, भक्त की पुकार को भगवान ने विचार किया, पीतांबर को छोड़ने लगे भगवान। आज भगवान के पीतांबर द्रौपदी की साड़ी से जुड़ने लगे कि चत दुशासन साड़ी जो हारा, मैंने ये समझा भगवान साड़ी के हर तार में छिपे हैं मुरारी, साड़ी के हर तार में छिपे हैं मुरारी, तो शासन की ताकत घटी जा रही है। साड़ी को दुशासन खींचने लगा। पांचों पतियों की तरफ देखती रही द्रौपदी, जिसकी तरफ देखती है वो सर को नीचे झुका लेता है। द्रौपदी भगवान श्याम सुंदर को याद करने लगी, ए श्याम, अब चाहे मेरी लाज जाए और चाहे बच्चे, आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। और भगवान ने विचार किया, कितनी तेजी से चलो। गरुड़ जी आगे, स्वामी आइए बैठिए, जितनी तेज हो सकेगा मैं आपको हस्तिनापुर में पहुंचाऊंगा। आप लोग दादा समझते होंगे गरुड़ जी की चाल कितनी थी, मन से भी ज्यादा। मन कितनी तेज चलता है, मन से ज्यादा गरुड़ जी की चाल। मन अभी आपका सिधौली में है, तुरंत सीतापुर पहुंच जाए। गरुड़ जी की चाल मन से भी तेज बतलाई गई है, लेकिन वो भी चाल भगवान के मन नहीं भाई है। गरुड़ से भगवान बोले, ए गरुड़, और तेज चलो, क्या मेरी बहन की लाज चली जाएगी, तब पहुंचाओगे। कि धीरे मत चलो गरुड़ में